हेलो दोस्तों। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं पिछले 22 सालों से भारतीय रेल में स्टेशन मास्टर की नौकरी कर रहा हूँ। बहुत कुछ देखा है इस नौकरी में, बारिश, तूफान, हादसे। मगर जो मैंने उस रात देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। यह बात है साल 2011 की। मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन नरौरा घाट पर तैनात था। यह स्टेशन काफी वीरान था। आसपास ना कोई बस्ती, ना कोई रोशनी, बस दूर दूर तक जंगल और नदी का किनारा। दिन में तो सब ठीक रहता, मगर रात होते ही जैसे सारा स्टेशन किसी खामोश साया ओढ़ लेता था। शुरुआत होती है एक भयानक रात से। उस दिन अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। मैं रात की ड्यूटी पर था। स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं थी और सब कुछ शांत था। मैं केबिन में बैठा था, रेडियो से कुछ स्टेशन अपडेट्स सुन रहा था। तभी अचानक लाइट चली गई। ये आम बात नहीं थी, क्योंकि स्टेशन की अपनी बिजली सप्लाई थी। मैं उठा और टॉर्च लेकर बाहर निकला कि जनरेटर चालू करूं। जैसे ही बाहर आया तो देखा स्टेशन की पटरी पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल और चेहरा ढंका हुआ। मुझे लगा कोई मुसाफिर है जो रास्ता भटक गया होगा। मैं टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और कहा, मैडम, यहां खड़े रहना खतरनाक है, ट्रेन आ सकती है। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वैसी ही खड़ी रही। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और जैसे ही मैं पास पहुंचा उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गड्ढों जैसी खाली, होंठ सूखे हुए और चेहरा ऐसा जैसे जल चुका हो। मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैं चिल्लाना चाहता था, मगर आवाज गले में ही अटक गई। वो औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और अचानक गायब हो गई। मैं जैसे तैसे केबिन की तरफ भागा, पसीने से तरबतर। जनरेटर चालू किया और लाइट आ गई, मगर मेरा शरीर अब भी कांप रहा था। अगली सुबह जब ड्यूटी खत्म हुई तो मैं स्टेशन के पुराने गार्ड से मिला, रामदीन जी। उम्र दराज थे और 30 साल से वहीं थे। मैंने रात की बात उन्हें बताई। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुमने उसे देख लिया बेटा, अब ये जगह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मैं चौंक गया। कौन थी वो? रामदीन जी ने जो बताया उसने मेरी रूह कंपा दी। 20 साल पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ ट्रेन से सफर कर रही थी। किसी ने उसे धक्का दे दिया और दोनों माँ बेटे कटकर मर गए। तब से हर साल अक्टूबर की उस रात वो औरत स्टेशन पर भटकती है, शायद अपने बच्चे को ढूंढती है। इसके बाद की रातें, हर रात मुझे किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी के चलने की, कभी केबिन का दरवाजा अपने आप खुल जाता। मैं अकेला नहीं था, कई और कर्मचारियों ने भी यह सब महसूस किया। एक बार तो मैंने सीसीटीवी लगाया और जो फुटेज आई उसमें एक औरत को हवा में तैरते देखा गया, मगर अगली सुबह फुटेज अपने आप डिलीट हो गई। मैंने कई बार तबादले की अर्जी दी, मगर हर बार कोई ना कोई वजह बनकर रह गई। वो स्टेशन अब भी मेरे सपनों में आता है। आज भी जब मैं पटरी की सीटी सुनता हूं तो दिल कांप जाता है, कहीं फिर से वो ना आ जाए। दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी। शायद आप में से कुछ को यकीन ना आए, मगर जो मैंने जिया है वो मैं ही जानता हूं। अगर आपको मेरी कहानी ने डराया या कुछ महसूस कराया तो कृपया इसे शेयर करें और बताएं, क्या आप ऐसी किसी रहस्यमयी घटना का हिस्सा कभी बने हैं। मैं था जितेंद्र कुमार, एक स्टेशन मास्टर जिसने मौत से परे किसी साये को करीब से देखा है। धन्यवाद।